हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन तीनों ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी अगर कोई एक बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो, यानी जिसका एक्सेलरेशन हो तो पूरे मोशन के लिए क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए कुछ इक्वेशन दी गई। यानी उनका अगर हम कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्मली अगर मोशन कर रही है तो उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में एक रिलेशन बनाया गया जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। यहाँ पर मोशन के लिए 3 इक्वेशन दी गई हैं। कौन कौन सी इक्वेशन दी गई हैं हम उसको आपको बताते हैं। तो पहली इक्वेशन है वो है आपकी v = u + at। सेकेंड जो है वो है F = ut + ½ at²। जो थर्ड आपकी क्वेश्चन है वो है v² = u² + 2a। इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हम एक फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ये हमने x और y एक्सिस को कंसीडर किया है। x एक्सिस पे मैं टाइम को डिनोट कर रहा हूँ और y एक्सिस पे मैं वेलोसिटी को डिनोट कर रहा हूँ। एक पार्टिकल है जो कि अपनी मोशन को यूनिफॉर्मली, एक मोशन को यानी एक्सेलरेशन कैसा उसका यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करता है और एट अ जीरो टाइम पर, यानी जीरो टाइम पर उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, u है। यानी ये कहें स्टार्टिंग से ही, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, u है। कब, एट टाइम t = 0, यानी एट टाइम t = उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। अब मान लिया वो पार्टिकल आफ्टर t टाइम पर कहां पहुंच जाता है, पॉइंट b पर पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, b पर v हो जाती है। यानी एट टाइम t पार्टिकल b पॉइंट पर पहुंचेगा और b पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v हो जाती है। तो उसको अगर हम कहें कि फाइनल वेलोसिटी, यानी पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, तो हमारे मोशन के लिए अगर हम कहें कि फाइनल वेलोसिटी उसकी, अगर हम सिर्फ मोशन में ए बी, यानी से ए से बी तक की मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, हमने जो मोशन कंसीडर किया वो सिर्फ किसके लिए किया है, ए बी के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर ए बी मोशन की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी तो हमने किससे दिखाया है, v, जो कि कब है, एट टाइम t, एट टाइम t। दूसरा, क्योंकि मोशन में पूरा आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो लेट एक्सेलरेशन क्या है पूरे मोशन के लिए, पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन मान लिया a है। तो अब आप समझ गए होंगे, इस इक्वेशन में कहें तो v आपका क्या है, एट वेलोसिटी एट पॉइंट v, या जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं, तो v आपका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, u आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, a आपका एक्सेलरेशन हो गया और t आपका टाइम हो गया। एक यहाँ पर s सिंबल है, इसको भी अगर डिफाइन कर लें तो s क्या है, s डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, यानी यहां से a से b तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारा किससे डिनोट हो रहा है, t से डिनोट हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे ab, यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ab की लेंथ कितनी है, या ab की लेंथ ना कहेंगे क्योंकि डिस्टेंस दूसरी चीज हो गई यहाँ पर। तो a से b तक में जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एट टाइम t में, तो उसको हमने किससे डिनोट किया है, s से डिनोट किया है। तो सारे सिंबल्स के बारे में अगर हम जान गए हैं, तो अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो उसके लिए डेरिवेशन कैसे होगा, अगर उसको देखा जाए तो आप एक बात बताइए कि एट टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज से मेरा सेंस है कि आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन है, यानी अगर हम a से b तक के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो a से b का जो मोशन है उस लाइन का जो स्लोप है उससे हमें क्या मिलता है, और AB लाइन के, अगर हम इसके AB लाइन यानी जो आपका ग्राफ है उसके और टाइम एक्सिस के बीच के अगर एरिया को काउंट करें तो वो हमें क्या देता है।
तो पहली इक्वेशन के लिए हम स्लोप की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB यहां पर क्या होगा? तो स्लोप ऑफ AB आपको पता है क्या होगा? परपेंडिकुलर BC अपॉन दिस स्लोप ऑफ AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या है आपका? AC है, तो BC बाई AC होगा। और आपको पता है कि स्लोप यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि हमने यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज किया है? A यूज किया है। तो हमने अपना स्लोप का एक बार एक्सेलरेशन लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सेलरेशन A इससे लिखा है हमने A से। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? BC। अब BC को अगर हम फाइंड करें तो आप देखेंगे O से A तक की लेंथ क्या होगी? U होगी। और O से B तक की पूरी लेंथ क्या होगी? O से अगर यहाँ तक इस पॉइंट तक देखें तो ये पूरी लेंथ आपकी क्या है? V है। तो अगर सिर्फ हमें BC फाइंड करना है तो अगर मैं V में से U को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे BC मिल जाएगा। यानी ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक का V है और ये आपका C से एट पॉइंट दिस तक U है। तो मुझे अगर BC फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा? V में से अगर मैं U को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी। अब आप देखें कि ये एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का अगर T है तो AC की लेंथ भी कितनी होगी? T ही होगी। तो अगर इस वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा? V माइनस U, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू क्या हो गया? T हो गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V माइनस U इज इक्वल टू 80, या इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो इस तरह आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो जाती है। बहुत ही इजी है, बस हमने क्या किया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक प्रॉपर्टी को यूज किया। क्या यूज किया? कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था तो जो इसका स्लोप है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन दे दिया। यानी अगर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में हमें वेलोसिटी दिया हो, टाइम दिया हो, तो एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। या आपको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और आपसे पूछा जाए आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम उस वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चले, सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लाना है। यानी हमें इसमें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, इसके बीच में रिलेशन देता है। तो अगर आपको पता होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यानी जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम इसका एरिया काउंट करें, यानी उस जो लाइन है, जो ग्राफ की लाइन है और उसके टाइम एक्सिस के बीच का अगर एरिया काउंट करें तो आपको पता है कि इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया मतलब ये, अगर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया मैं अगर काउंट करूं तो आपको पता है कि ये हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहां पर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ, ये पूरा ग्राफ देखें तो क्या है? ए बी, ये इसका नाम तो सी रख लिया, इसका भी नाम, इसको ओ हमने कहा है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम हमने दे दिया ई, ये पॉइंट पी है, इसको हमने नाम क्या दे दिया? ई दे दिया। तो अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ए बी सी ई ओ, यानी एरिया ऑफ जो ए बी सी ई ओ होगा, यानी इस पूरे क्लोज पाथ का यहाँ से पूरा जो आपका ये होगा, ये आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ये बात आपने पढ़ रखी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा उसके टाइम एक्सिस के बीच में और उस ग्राफ के बीच में जो एरिया काउंट होता है वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, जो कि हमने यहाँ पर क्या दिखाया? डिस्प्लेसमेंट को S से दिखाया है। डिस्प्लेसमेंट को हमने बॉडी का यहाँ पे क्या माना कि टाइम में कितना ट्रेवल किया है? वो S से डिस्प्लेस हुआ है, तो हमने उसको किससे लिख दिया? S से लिख दिया। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना है S इज इक्वल टू एरिया हमें इसका फाइंड करना है, यानी इस पूरी क्लोज्ड शेप का एरिया हमें फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, एस जो एरिया ऑफ एबीसीडी वो मैंने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा?
ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल बन रहा है AOEC, यानी इन दोनों का एरिया अगर मैं फाइंड कर लूं तो टाइम एक्सिस और उस ग्राफ के बीच का जो टोटल एरिया है उसको मैं फाइंड कर सकता हूं। तो एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो क्या होगा 1/2 बेस, तो आपका बेस कितना है यहाँ पर ट्रायंगल के लिए AC इंटू परपेंडिकुलर हाइट यानी BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इन सिंपली अगर मैं कहूँ तो OE इंटू आपका ये ब्रेड्थ BC। तो इस तरह आपके पास एरिया आ गया, यानी दोनों का एरिया हमने लिख लिया। अब नाउ वी पुट द वैल्यूज, अगर मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूं तो 1/2 AC हमारा क्या है, AC आप देखें तो सीधे सीधे आपको T दिख रहा होगा, क्या लिख सकते हैं इसको T इंटू BC हमने निकाल दिया है, आपने देखा ये क्या है B माइनस U है, तो इसको मैं क्या लिख लूँ B माइनस U, ठीक, तो इसको मैंने लिख लिया B माइनस U लिख लिया प्लस OE। अब OE आपका क्या है इसको भी देखेंगे तो क्या है ये T है, और EC आपका क्या है, EC अगर आप देखें तो EC यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है जो कि आपकी क्या है U है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ U लिख सकता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा S इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन को मैं यहाँ आगे लिख लूँ UT प्लस हाफ जो V माइनस U इंटू T है, इस तरह पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर आप देखें तो V माइनस U बाई T इज इक्वल टू क्या है A है, यानी अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर अगर देखें तो V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं AT, V माइनस U की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं AT, तो इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, एक T मेरे पास पहले से था और हमने यहाँ से क्या किया AT को सब्स्टिट्यूट कर दिया, AT को मैंने क्या किया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा AT की पावर 2 हो जाएगी, क्या बन गया AT की पावर 2। हमने यहाँ पर क्या किया है पुटिंग V माइनस U इज इक्वल टू AT फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या लिखा है V माइनस U इज इक्वल टू AT हमने पुट किया, तो इस तरह ये नई जो इक्वेशन बनी ये क्या बन गई आपकी, अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, F इज इक्वल टू हाफ AP स्क्वायर, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। अगर आप देखें तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी F इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ भी देखें तो क्या आया है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आया है, और ये क्या हुआ है ये हमने किस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाला, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक प्रॉपर्टी को यूज किया जिसमें हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन का स्लोप और उसके टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से फाइंड किया। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन देखें तो थर्ड इक्वेशन हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द टाइम, यानी इसमें हम अगर देखें तो ये इक्वेशन हमारा टाइम से फ्री है जो कि हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देता है। अब इसको निकालने के लिए हम फिर से उसी प्रॉपर्टी को, सेकंड प्रॉपर्टी जो भी हमने यहाँ पर यूज किया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, उसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो एक बार फिर से मैं लिख लूँ एरिया पूरा, अगर हम इसको लिखें सेल को तो A B C E O और A, यानी इसका कंप्लीट जो एरिया होगा ये हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा है। तो इसका एरिया होगा वो हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट S, ठीक। तो यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ S, और जो एरिया है इस बार उसको हम दूसरी तरीके से काउंट करेंगे। अगर आप इस शेप को देखें तो ABEO, अगर आप ABEO को देखें तो एक ये आपका ट्रिपेजियम बन रहा है, तो इस बार जो इसका एरिया है मैं वो ट्रिपेजियम के फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा।
तो अगर इसको देखें तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपका क्या बनेगा, ट्रेपेजियम ए बी ई ओ, ए बी ई ओ अगर आप देखें पूरा तो आपका क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा, आपको पता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। इसी फार्मूले को हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है वो कौन सी है आपकी, OA और दूसरी EB। तो इन दोनों साइड्स का मुझे क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। तो OA की वैल्यू हमारे लिए क्या है, यहाँ पर U है, OA की वैल्यू क्या है, U है, और इस पैरेलल साइड की EB की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो वो क्या है, V है। तो मैंने इस पैरेलल साइड का वैल्यू लिख दिया। अब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि क्या है, यहाँ पर AC है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया, T लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ से एक फार्मूला भी बन चुका है, हाफ U प्लस V इंटू T। ठीक है, तो S इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, हाफ U प्लस V इंटू T। अब इसमें कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन जैसे ही करेंगे तो हमें आपको ये इक्वेशन दिख जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें, टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन से तो v इज इक्वल टू आपने पढ़ा u प्लस at। अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूँ तो इसको t इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस u बाई a, v माइनस u बाई a। इस टाइम की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ u प्लस v, t की वैल्यू को मैं यहाँ से पुट करूँ तो v माइनस u बाई a। फिर अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं हम, s इज इक्वल टू u प्लस b एक ब्रैकेट में, u माइनस b एक ब्रैकेट में, तो ये आपका एक फार्मूला है, अभी जानते होंगे a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप देखिएगा v माइनस u है, तो इसको भी आप अगर मैं यहाँ पे v प्लस u लिख लूँ ताकि आपको आसानी में कोई कंफ्यूजन न रहे, तो v प्लस u, v माइनस u, तो क्या लिखेंगे इसको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, 2a आ गया आपका। तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये अगर स्क्वायर को इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी कुछ थर्ड इक्वेशन आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देता है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन था आपके तीनों इक्वेशंस के लिए, जिससे आप अगर कोई भी आपको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन दिया हुआ है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो, उसका आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी हो, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना हो, टाइम अगर कहीं पे निकालना हो या आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो इन फार्मूले की हेल्प से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्पज से डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए और बहुत ही इजीली डेरिवेशन है। एक बार आप फिर से याद रखिए, केवल मैंने 3 पॉइंट्स को यूज किया और जिसकी हेल्प से हमने इसका डेरिवेशन फाइंड किया है। अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के प्रॉपर्टी को यूज किया। सेकेंड टाइम में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, एरिया निकाला, एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। तो एरिया हमने जो निकाला एक बार ट्रायंगल और रेक्टेंगल से निकाला, और जो थर्ड टाइम हमने निकाला यहाँ पर जो हमने निकाला एरिया, उसके लिए हमने कौन सी किस शेप का यूज किया है, हमने ट्रेपेजियम का यूज किया है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इजीली इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ओके, थैंक यू।